जो है और कम करें सिर्फ 14 दिन में। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज जुमेरात है और 20 मई है। नवाज शरीफ के केस के हवाले से बात करते हैं आपसे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज एक सूबाई असम्बली सिंध में बदीन में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे 6 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया है JUI को, जमीयत उलमा इस्लाम को, और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है उसमें। ठीक है, तहरीक लब्बैक वाले भी हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह करके जो है ना, पीर पिगाड़ा ग्रुप है, GDA वाले, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये उम्मीदवार हैं। लेकिन आज सबसे अफसोसनाक खबर ये है, जिसके लिए हम कानूनी TV बड़ा शोर मचाता रहा है, कि नवाज शरीफ की जायदाद के हवाले से कार्रवाई की जाए। इन्होंने कल जो है वो बहस की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी जो नैब ने नीलामी का आर्डर किया है कि नवाज शरीफ की तमाम जायदाद नीलाम कर दी जाए। वैसे बहुत ज़्यादती है, ज़्यादती का अंदाज़ा आप इससे लगा लेना कि ये जो तोशा खाना केस है उसमें नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर किया गया कि वो मफरूर है जी, पेश नहीं हो रहे। जबकि इसी में यूसुफ रज़ा गिलानी को और आसिफ जरदारी को हाज़िरी से माफ़ी दी गई है। उनकी हाज़िरी से माफ़ी है। ओए होए, ये देखें सर कितना जुल्म हो रहा है। यकीन करें, ये ऐसा जुल्म है जो होता हुआ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि हम जी कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते। उसी केस में 2 को इस्तिस्ना दे दिया कि तुम ना आओ, कोई बात नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तुम भी ना आओ और आसिफ अली जरदारी तुम भी ना आओ, और केस अभी शुरू ही नहीं हुआ तो उसको मफरूर डिक्लेयर करके तो नवाज शरीफ की जो जायदाद है 88 कनाल आज शेखुपुरा में नीलाम हो रही है। बड़े दुख की बात है। यकीन करो, इतनी ज़्यादा इंतकामी कार्रवाई मामूली सी बात पे, ये कोई वो केस नहीं है, करप्शन वाले केस वो नहीं है, तोशा खाना वाला, गिफ्ट वाला केस, जिसमें गैर मुल्कियों को ये घड़ी, पेन, रुमाल, ये चीज़ें गिफ्ट मिलती हैं। इसको उन्होंने चैलेंज किया है, झूठा रेफरेंस बनाया है इमरान खान ने, और उसके ऊपर जो है ना ये कार्रवाई हुई है। तो इन्होंने भी बहुत देर कर दी थी नवाज शरीफ साहब के वकीलों ने। कल आखिरी दिन, कल फैसला महफूज हुआ था। कल मैंने वीडियो आपको बनाई थी कि शहबाज शरीफ वाले केस में 26 मई है और नवाज शरीफ वाले केस में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। तो वो कल सेकंड टाइम जो है वो फ़ैसला अनाउंस किया गया और आज उसकी नीलामी हो रही है। इश्तिहार वगैरह ये वो हर चीज़ पहले लग चुकी थी और उन्होंने जनाब ये 70,000 रुपया, 70 लाख रुपया फ़ी एकड़ के हिसाब से नीलामी का रेट मुकर्रर किया है। 88 कनाल ज़मीन है और शेखुपुरा में है और इसको जनाब नीलाम हो रहा है। देखें जुल्म की इंतहा, देखें आप, बहुत बहुत जुल्म लोगों के जो है ना। आज जो नवाज शरीफ के साथ हमदर्दी करने वाले लोग हैं वो बड़े सैड होंगे ये ख़बर सुन के, बड़ा उनको अफसोस होगा कि यार ये क्या हो रहा है, इस मुल्क में क्या हो रहा है। और देखें, मैं आपको ये बताऊं नून लीग वालों की कमज़ोरियाँ, वकील की कमज़ोरियाँ, कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी और असद उमर मफरूर हैं, PTV वाले केस में मफरूर हैं कागज़ों में। वो उनका इतना नखरा है कि वो पेश ही नहीं होते और अदालत कुछ नहीं कर रही 4 साल से कुछ नहीं कर रही। इमरान खान मफरूर होते हुए इसने हलफ उठाया है, वज़ीर आज़म का मफरूर होते हुए हलफ उठाया है, लेकिन अदालत ने कार्रवाई नहीं की। अभी कुछ महीने पहले बाबर अवान पेश होकर उन्होंने इमरान खान को वहाँ से बरी करवाया है। ये दूसरों को भाषण देने वाले कि जनाब वो पहले इस्तीफ़ा दें, ये वो, तो इमरान खान को कैसे वो मफरूरी में उसने लिया है वज़ीर आज़म का हलफ, वज़ीर दाखिला, ये सारे मफरूर हैं, ये सारे ही मफरूर हैं ये।
اسد عمر اور یہ وہ، لیکن سر جی کارروائی کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ جب عمران خان بری ہوا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ اس کے خلاف کیس اپیل کرو آگے، لیکن کسی نے نہیں کی۔ کسی نے سے مراد یہ ہے کہ حکومت نے کرنی، حکومت کے جو نواز شریف کی حکومت تھی تو ان کے لوگوں نے کرنی تھی نا جو اس وقت موجود تھے، لیکن انہوں نے بیان دے دیا کہ ہم نے جی کوئی کارروائی نہیں کرنی، اور وہ عمران خان صاحب بری ہو گئے۔ اور اسد عمر اور جو شاہ محمود قریشی وہ اب بھی تک اس کیس میں مفرور ہیں۔ یہ جو آج جو نواز شریف کی جائیداد کرک کر کے نیلامی کی ہے نا، یہ بہت جلدی یہ کر رہی ہے عدالتوں کے فیصلے ہیں، بہت جلدی ہے، اور اس میں کوئی مناسب ٹائم نہیں دیا گیا۔ اور وہاں پہ وکیل پیش ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ بیمار ہیں، عدالت کی مرضی سے وہ گئے ہیں، لندن میں گئے ہیں، ان کا آپریشن وغیرہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ یہ انہوں نے اپلیکیشن دی تھی لیکن عدالتیں عمل ہی نہیں کر رہیں۔ اس کی اپلیکیشن پہ عدالت نے عمل ہی نہیں کیا، نواز شریف صاحب کی عدالت میں، اور حاضری سے استثناء دوسرے دو کو دے دی ہے اور نواز شریف کو نہیں دی ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن بھی ہے، ڈسکریمنیشن بھی ہے۔ بہرحال یہ افسوسناک خبر تھی جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے۔ تو میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مجھے خود بڑا افسوس ہو رہا ہے۔